welcome back to my channel. Hope you all are doing well. And first of all, I'm really very sorry कि मैं कुछ टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ या फिर अपलोड करूँ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. बट अब वो ठीक है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड ब्लेसिंग्स. तो फाइनली आई टेंशन फ्री नाउ और अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए. आई नो कि ओनली लाइक 2 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम. सो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लास्ट मिनट टचअप यू कैन से. गाइस द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं आपको वापस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह रिपीट कर दे रही हूँ, बट इस टाइम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से भी मैं चुन के पॉइंट्स आपको यहाँ पर रिपीट करके बता रही हूँ. अगर आपने मेरी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है कोई बात नहीं, अभी जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ मेक श्योर कि आज ही जा करके आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना. आपके पास 2 दिन का टाइम है स्टिल. आप अगर उन टॉपिक्स को अच्छे से उसका कंसेप्ट समझ लोगे तो आप एग्जाम में लिख दोगे. फर्स्ट थिंग इज़ कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ लेना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन जो. उसके बाद फिर लाइक पोर्ट्स के बारे में देख लेना, कौन कौन से कैसे कैसे पोर्ट्स होते हैं उसके एक्सप्लेनेशन को देख लेना. टोपोलॉजीज़ के बारे में देख लेना, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, बस, रिंग, ट्री, ये जो भी है उसको देख लेना और डायग्राम के साथ में देखना. वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसे अच्छी तरह से बना करके प्रैक्टिस कर करके रट लो, उसे देखना है आपको. सीपीयू के सिस्टम को देखना है, पूरा सीपीयू कैसे काम करता है अलॉन्ग विद द डायग्राम. एक डायग्राम वहाँ पे बुक में दिया हुआ है सीपीयू वाले चैप्टर में, वहाँ पे देख लेना. उसके बाद जो है ब्लॉक 3 का चैप्टर 1 मैं हमेशा से बोल रही हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज उसमें ना बहुत तरह की चीज़ें दी हुई हैं जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आता है. तो कुछ करो या ना करो चैप्टर 1 ब्लॉक 3 का ज़रूर से कर लेना. उसके बाद कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप देख लेना, ठीक है. कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देख लेना. प्रिंटर्स के बारे में देख लेना, कितने कितने टाइप्स के कैसे कैसे प्रिंटर्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको काम देती हैं. कुछ इंटरप्रेटर कंपाइलर भी देख लेना क्या होता है, लिंकर, टेक्स्ट एडिटर, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, फोकस करना है. उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट बनाना आपको इन एनी केस आपको आना ही चाहिए. फ्लो चार्ट बनाना आप बीसीए के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग करने के बाद हम उसे चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अगर आप में से किसी को अभी तक फ्लो चार्ट नहीं आता है, डोंट वरी. अगर आप सीखना चाहते हो आप किसी की भी वीडियो यूट्यूब में खोल लेना, वो आपको पढ़ा देगा फ्लो चार्ट क्या होता है. बट आपकी कंसेप्ट को कम डेज में कम टाइम में क्लियर करने के लिए मैं नीचे में कुछ फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चंस को बना करके डाल रही हूँ, प्लस उसके कुछ सिंबल्स को भी मैं वहाँ पर डाल दे रही हूँ. उसका भी पीडीएफ आप वहाँ पे ओपन कर लेना. और सब जो भी चीज़ मैं अपलोड करूँगी सब अलग अलग पीडीएफ में है, एक ही पीडीएफ में नहीं है, ठीक है. उस चीज़ का ध्यान रखना. फ्लो चार्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स बताने वाली हूँ कि स्टार्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इनपुट में कौन सा यूज़ करना है. और प्लस वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी दे दूँगी. लाइक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आप एक नंबर खुद से इनपुट करो. लाइक मैं ए इनपुट कर रही हूँ और आपको उस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है. तो आपको वहाँ पे कोडिंग करके, कोडिंग भी नहीं करना है आपको, लाइक नॉर्मल सा एक एल्गोरिदम लिखना है, बहुत नॉर्मल सा, और फ्लो चार्ट के थ्रू उसे रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे. फ्लो चार्ट अप्रोक्सीमेटली से 3 या 4 मार्क्स के रहते होंगे, बट एक क्वेश्चन मैंने देखा है रहता ही है, मेरे भी एग्जाम में आया था फ्लो चार्ट का. फ्लो चार्ट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है. और सेकेंड चीज़ ये है कि मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके नीचे मैं डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग पीडीएफ में. 5 to 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैंने कुछ डेफिनेशन कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो उस चीज़ को जा कर के देख लेना. प्लस मैं ट्राई करूँगी कि मुझसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं मैं सॉल्व कर करके उसका पीडीएफ मैं नीचे अपनी वीडियो में डालते रहूँगी. आप वहाँ से पीडीएफ्स को डाउनलोड करके उससे पढ़ना. जैसे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं वर्ड लिमिट के बारे में. सो वर्ड लिमिट लाइक क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि कितने मार्क्स का अगर कितना क्वेश्चन है तो उसका वर्ड लिमिट क्या होगा. ऐसे तो उतना मायने नहीं रखता है वर्ड लिमिट, बट स्टिल हिस्ट्री के जैसा लंबा लंबा आंसर नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है. मेक श्योर डेफिनेशंस याद रखना है आपको, डिफरेंशिएट याद रखना है, एक्सप्लेनेशंस याद रखना है, डायग्राम याद रखना है. वन मोर थिंग, बाइनरी डिजिट कन्वर्जन आता है, कभी कभी आता है बाइनरी डिजिट टू हेक्साडेसिमल.
वगैरह ऐसे कन्वर्शन दिया रहता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो उस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। तो लास्ट 2 डेज़ का टाइम है, ट्राई करना कि आपने जितना पढ़ा है आप उसे ही बार बार रिवाइज़ करो, कुछ नया पढ़ने का ट्राई नहीं करना, अदरवाइज़ दिमाग में सब घूमने लगेगा गोल गोल। इस चीज़ पे ध्यान रखना। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज यार लाइक आप लोग मुझसे मैथ्स का इंपॉर्टेंट मांगते हो। लाइक खुद में सोचो यार, मैथ्स का कोई इंपॉर्टेंट होता है क्या? मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, आपको थ्योरम समझने की ज़रूरत होती है। मैथ्स में आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। हॉल टिकट की जहाँ तक बात है, हॉल टिकट आपके एग्जाम्स के आ गए होंगे, मेक श्योर डाउनलोड कर लेना और एटलीस्ट 2 कॉपी तो ज़रूरी प्रिंट कर लेना उसकी। और बाकी अगर एग्ज़ाम्स की एक्सपीरियंस जानना तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है एग्ज़ाम्स की एक्सपीरियंस को, वो जा करके आप देख लेना। नाउ वीडियो ओवर हो गई है और आप जा करके डिस्क्रिप्शन से PDF फटाफट से डाउनलोड कर लो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।